कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग देख रहे हैं। ये हम बेसिक से शुरुआत करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे बेस मान के चला जा रहा है 9th 10th। इस इंट्रोडक्शन से जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब शुरुआत करते हैं तो हमें 9th 10th दोनों को प्रिपेयर करने के लिए 4 भागों में इसको स्टडी करना है। सबसे पहला भाग होता है इंट्रोडक्शन। जैसे मान लेते हैं ये 4 भाग है, तो पहला भाग में इंट्रोडक्शन, दूसरा भाग में डिस्टेंस फार्मूला, तीसरा भाग में डिवीजन फार्मूला और चौथे भाग में एरिया फार्मूला। जैसे ये 4 पार्ट जो है, इसमें पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट, वैसे हमारा 9th का सारा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लियर हो जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट रहेगा तो डिस्टेंस फार्मूला और डिवीजन फार्मूला और एरिया फार्मूला को समझना आसान हो जाएगा। यानी कि 10th का, अगर इसको हम वैसे बांट लें कि 9th है ये 10th, 9th का इंट्रोडक्शन से 9th का क्लियर हो गया चैप्टर उसका, और 10th के इंट्रोडक्शन से ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस का भी बहुत सारा नाम है। जैसे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको भुज भी कह सकते हैं। वैसे ही वाई एक्सिस, जो खड़ा लाइन है वो वाई है, जो लेटा हुआ है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और कोटि कहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों लाइन जिस बिंदु पे कट करते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। यह 0 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे x का भी मान 0 है और y का भी मान 0 है। अब दूसरी बात, पहली बात हम लोग समझे कि इंट्रोडक्शन में एक्स एक्सिस उसके 3 नाम, वाई एक्सिस उसके 3 नाम। जो बिंदु, जिस बिंदु पे दोनों लाइन काट रही है उसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। फिर हम लोग तीसरी बात पे शिफ्ट हो रहे हैं कि किसका क्या क्या कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। जैसे एक ये चतुर्भुज बना रहा है, इसको हम लोग यहाँ से लिए और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। अब जैसे इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे लेके आए तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि 4 बराबर भागों में बट रहा है, 4 बराबर भागों में बट रहा है। जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, और सभी भाग बराबर है। मतलब एक चतुर्भुज के ये पहला हिस्सा है, इसलिए इसका नाम हुआ। इस चतुर्थांश को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे क्या कि एक ये कैसा शेप बना रहा है, तो चतुर्भुज का कैसा शेप बना रहा है, चतुर्भुज का। इसको हम लोग यहाँ पे लेके आए और इसमें क्या देख रहे हैं कि ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक चतुर्भुज बनाए जिसको 4 बराबर भागों में बांट दिए। प्रत्येक भाग बराबर है, मतलब इसको कह सकते हैं कि इस चतुर्भुज का ये एक हिस्सा है, चतुर्भुज का एक हिस्सा है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, चतुर्थांश। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। जैसे एक ये मकान हो गया, इस मकान का ये पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम और चौथा रूम। उसी प्रकार से हम लोग इसमें मान लेते हैं कि पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब देखते हैं इसका सिंबल के पीछे का क्या कहानी है। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस ही क्यों होता है। पहले चतुर्थांश को हम समझेंगे। पहले चतुर्थांश में को समझने के पहले एक कंसेप्ट और देख लेते हैं कि इस मूल बिंदु के राइट साइड का जो लाइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। और ऊपर वाला भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव। और फिर इधर जब हम आते हैं इस मूल बिंदु के बाएं साइड में, बाएं में हमेशा निगेटिव, और नीचे आते हैं तो भी निगेटिव। अब इस कंसेप्ट को कैसे याद रखेंगे, तो मूल बिंदु के दाहिने साइड प्लस, दाहिने साइड प्लस और बाएं साइड माइनस। जैसे हम लोग व्यवहारिक बात करते हैं कि पॉजिटिव मतलब दाहिने साइड, हर एक काम दाहिने हाथ से करना है, पॉजिटिव अच्छा जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव सोचना है, मतलब ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नीचे जाने के लिए निगेटिव, नीचे गए निगेटिव। इस प्रकार से याद रहेगा, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, दाहिने साइड पॉजिटिव, बाएं साइड निगेटिव। इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे लाएंगे। किसी भी बिंदु का 2 मान होता है, एक्स और वाई। तो
एक्स वाई मान होता है तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें इस घर का जो इस पहला दीवार की तरफ देखना है तो एक्स की तरफ देखेंगे, एक्स का सिंबल क्या है प्लस, तो प्लस। फिर देखेंगे वाई की तरफ, तो वाई का घर कैसा है प्लस, तो प्लस। इसलिए पहले चतुर्थांश का सिंबल क्या हुआ प्लस प्लस। क्या देखेंगे किसी भी बिंदु का दो मान होता है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। पहला एक्स के लिए फिर वाई के लिए, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे फिर वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि एक ये घर है, ये एक दीवार है और एक दीवार है। पहले एक्स दीवार की तरफ देखें तो पॉजिटिव और वाई दीवार की तरफ देखें तो भी पॉजिटिव। फिर उसी प्रकार से दूसरे घर की तरफ देखेंगे। दूसरे घर में क्या पहले एक्स देखना है, तो एक्स का मान निगेटिव तो निगेटिव, और फिर वाई का मान पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो दूसरे घर का चिन्ह क्या हुआ माइनस प्लस। तीसरे घर के लिए पहले एक्स की तरफ देखेंगे तो निगेटिव और वाई की तरफ देखेंगे तो निगेटिव, मतलब निगेटिव निगेटिव इसका सिंबल। फिर इधर देखेंगे इसका चौथे घर के लिए तो पहले एक्स देखना है, तो एक्स की इधर पॉजिटिव और फिर वाई के लिए निगेटिव, तो प्लस और माइनस। इस प्रकार हमें इस बात को समझना है। इसका काम, इसका यूज बहुत ज़्यादा आगे चलकर होने वाला है। फिर और क्या देख सकते हैं, एंगल देख सकते हैं। यहाँ पे 0 एंगल है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 270 है। तो ऐसे देखेंगे क्या कि पहले चतुर्थांश में कितना एंगल बनता है, तो 0 से 90, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270 और चौथे में 270 से 360। इस प्रकार से हम लोग अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि 330 एंगल किस चतुर्थांश में होगा, तो 330 कहाँ जाएगा चौथे चतुर्थांश में। तो ये याद रहे केवल, इस पूरे सारणी को याद रखेंगे, इस पूरे बात को, तो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। 9th का क्वेश्चन बन जाएगा। 10th में भी जो ऑब्जेक्टिव इस नेचर के पूछे जाते हैं वो भी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल फॉर अगर कहा जाए -5 और 2 किस चतुर्थांश में है, तो निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ है, तो दूसरे चतुर्थांश में। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव 10th के बोर्ड में भी बनाए जाते हैं और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और आने वाले जो डिस्टेंस फार्मूला, डिवीजन फार्मूला और एरिया फार्मूला है, ये आसान कर देगा। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के साथ मिलते हैं।